कभी कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि इसकी बहन सुहानी ने गलत कदम उठा लिया, इसके लिए इसने छोड़ दिया। मैंने कहा वो नादान है, तुम तो नादान नहीं हो। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा कलेजा फट जाए। ये देखिए। हाँ, जो भी आपके पापा ने कहा था मुझे बुरा लगा था, उसी बात की माफ़ी। और मुझे अच्छा चलो ये तो शर्त हो गया, ये शर्त ध्यान रखना, ठीक है? उस लड़के से भी और आपके पापा से भी, और आप बीच में रहोगी खड़े, सब लोग मिलकर के माफ़ी माँगोगे, कान पकड़ के उठा-बैठा करोगी, तो मैं माफ़ कर दूँगा, आपको अपना लूँगा मैं, ठीक है? ये शर्त है। वो लड़का आना चाहिए, वो लड़का आना चाहिए, किसी की कीमत पे आना चाहिए। तुम चाहे जैसे बुलाओ, जिस तरीके से बुलाओ, बुलाओ। उस लड़के को बोलो कि मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, आपसे मैंने वीडियो कॉल की, मेरा पति मुझ पे शक कर रहा है। अरे हाँ भाई, सब इसमें इतना भी मत भूलो। मैंने कोई लड़की से आपको कुछ बुलवाया, मैंने कोई लड़की से मैंने कहलवाया, चाहे कुछ करवाया आपको? अरे मैं एक फ़िल्मकार आदमी हूँ, फ़िल्म बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ अपना, अपनी पत्नी बोल मुझे उसमें क्या बोलने से मतलब नहीं है। मेरी बीवी कोई पराये मर्द से भैया बोले चाहे कुछ भी बोले, बस मर्द के संपर्क में आई है, सामने आई टू आई बात की है, समझे? उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे क्लियरिफिकेशन नहीं चाहिए। जिस तरीके से तुमने किया, जिस आवेश में, वही होना चाहिए। अजीत की इनकी माँ का बहुत बड़ा, तुम देखा तो जाओ, इसकी तो हम वाट लगाएंगे। सही बोले ऋतिक की मम्मी ने कि बेटा बच के रहना। जैसे वीडियो कॉल पे बात किया है, जैसे सब कुछ, मुझे सफाई मत दो, बस इतना करने का कोशिश करो। और साथ में आपके पिताजी कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे, वीडियो में दिखना चाहिए, कान पकड़ के माफी मांगेंगे, सिर्फ कान पकड़ के, ध्यान रहे, समझे? पति हूँ तुम्हारा, पति हूँ, समझे? पत्ता समझने की कोशिश मत करना। अभी भी वही आग हूँ, डाल दो तुम इंस्टाग्राम पे, मुझे बर्बाद कर दो। आपको नहीं पता है, पर आपकी वीडियो वायरल हो रही है सब जगह पे। आज रवि सागर भैया, मनोज दे, शिवानी कुमारी, सभी लोगों ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी किससे वीडियो कॉल पे बात कर रही है। ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। तुम उसको कैसे मौका दोगे, किस तरीके से दोगे मौका? मैं सबूत के साथ कह रही हूँ, कल रात की बात है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि अभी भी टाइम है, ले चलो, मैं सबको छोड़ दूँगी, अपनी पूरी फैमिली को, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी का भी वीडियो डाल दिया कि तुमने दहेज और 10 लाख रुपए नहीं माँगा, कार और वो। लेकिन इसको तो चाहिए था जो मेरे बाप के औकात से बाहर है, मेरे बाप की नौकरी निकाल देगा, मेरे बाप की नौकरी छीन लेगा। ये इतना बड़ा यूट्यूबर है। आज मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँगी कि इसने कैसे और क्यों मुझे टॉर्चर किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो ये छोटी सी क्लिप आप लोगों ने देखा, तो मैं आज इसी पे बात करने वाली हूँ। और ये है राजा ब्लॉग की वाइफ। तो फिर से इनका नाटक शुरू हो गया, या सच्चाई क्या? अब एक हफ्ते बाद सभी लोगों को पता चलेगा कि क्या है इनकी सच्चाई। तो यहाँ पे ना राजा ब्लॉग की वाइफ ने फिर से एक नाटक शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं कि राजा ब्लॉग के बारे में। राजा ब्लॉग तो सभी लोगों को पता है, एक जाना माना ब्लॉगर है, और किस तरह से वो सोशल मीडिया पे फेमस हुआ ये सभी को पता है। जब राजा ब्लॉग ने अपना चैनल शुरू किया था, तो उसने अपने माँ बाप, भाई बहन जो भी है, अच्छे से उनको एक मदारी की तरह यूज किया, अच्छे से बंदरों की तरह नचाता था वो अपने माँ बापों को यहाँ पे। तो बोलते हैं ना, जब इन्होंने फर्स्ट चैनल खोला था, तो लोग बोलते थे कि इतना आज्ञाकारी, मतलब यूट्यूब पे उस समय सबसे आज्ञाकारी बेटा जो था वो है राजा ब्लॉग ही था। क्योंकि उसने इस तरह से अपने को दिखाया था सोशल मीडिया पे, मतलब किस तरह से वो अपने माँ बाप की सेवा करता था, किस तरह से वो अपने माँ बाप के पैर दबाता था, भले वो कैमरे के पीछे अपने बाप को अच्छी तरह से पीटता था, फिर सोशल मीडिया पे बोलता था कि वीडियो बनाना है, चाहे बाप मना करे कि मैं नहीं बनाऊंगा, मगर वो पहले अच्छे से अपने बाप की कुटाई करता था, फिर सोशल मीडिया पे पैर दबाते हुए वो वीडियो बनाता था। और उस समय उसके अच्छे खासे फैन फॉलोअर्स बढ़ गए थे, और आज उसका चैनल बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद उनकी शादी होती है, शादी शायद लव मैरिज होती है। तो किसी ने बोला कि क्या देख के राजा ने इससे शादी किया, या राजा की वाइफ ने इससे शादी की। तो इस लड़के को पता था भैया, राजा की जो इनकम है वो बहुत है यूट्यूब से, और बहुत अच्छा खासा कमाता है, तो ज़िंदगी यहाँ सेटल है। जब इनकी शादी हो जाती है, तो एक हफ्ते में ही बोलते ना, जो ग्रह कलेश होना शुरू हो जाता है, वो शुरू कर दिया था। और यहाँ पे इसने जो अपनी भाई माँ बाप पे इतने गंदे गंदे आरोप लगाया था, राजा की वाइफ ने भी और राजा ने भी, जो आज्ञाकारी बेटा था उसने भी यहाँ तक लगा दिया था आरोप कि मेरी माँ मेरी वाइफ को जहर देने वाली थी, या जहर दिया जो भी था। तो उसके बाद ये 1 महीने में घर से अलग होके, और जो ये प्यारी जिससे लव मैरिज की थी, इसकी जो बीवी बन के आई थी, वो
अपने पति को अपने साथ अपने मायके ले गई। तो 1 साल से ये अभी अपने मायके में रहती है अपने पति के साथ, यानी घर जवाई बन के रहता है। इसका पति है, बोलते ना जो घर जवाई रहता ना उसकी कोई औकात नहीं होती, मतलब कुत्तों की तरह होती है, कुत्तों की तरह रोटी सेकनी पड़ती। मगर इसके माँ बाप को, जो ये लड़की है ना, इसके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जो राजा है वो अच्छा खासा कमाता है। तो इनको तो अच्छा खासा कमाने वाला एक दामाद मिल गया था जो घर चलाने वाला था। तो यहाँ पे अब इन्होंने नया नाटक शुरू कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे राजा ने एक घर भी बनाया है, मगर घर में उसने गृह प्रवेश में सबको बुलाया, सास ससुर सबको बुलाया, सिर्फ अपने माँ बाप को छोड़ के। तो उस घर का भी क्या, जिस घर पे माँ बाप के कदम न पड़े, वो खाली एक मकान है, वो घर नहीं है। तो भैया अगर तू इतना आज्ञाकारी बेटा था, इतना आज्ञाकारी पुत्र शिष्य था, तो उस समय तो चलो जो भी गिला शिकवा हुआ था तुम लोगों के बीच, एक बार गृह प्रवेश में अपने माँ बाप को बुला देता तो सबसे पुण्य का काम वही था। लोग तुम्हारी जो गलती है ना उसको बोलते कि चलो यार उसने अपने माँ बाप को तो बुलाया अपने घर में, मगर इसने यहाँ पे भी अपना जो घमंड जो था ना वही दिखाया। और अब नई क्लिप आ रही है यहाँ पे जो राजा की वाइफ है उनकी तरफ से, कि जो उनका पति है, वो रिकॉर्डिंग में सुन लिया होगा आपने किस तरह से वो बोल रहा है कि तेरे बाप, मतलब अपनी वाइफ को बोला कि तेरा बाप जब तक सोशल मीडिया पे कान पकड़ के उठक बैठक ना करे तब तक मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। या किसको, अब इनके बीच क्या हो रहा है, ये घर में कुछ लफड़ा हो रहा है या गृह क्लेश हो रहा है, या राजा जी को, जो राजा भैया है उसको अपनी औकात पता चल गई है ससुराल में कि भैया मेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं है ससुराल में। तो अब उसने यहाँ पे अपनी वाइफ से भी लड़ना शुरू कर दिया है और अपने ससुराल वालों से भी लड़ना शुरू कर दिया है। तो उसका कहना है कि सोशल मीडिया पे आके मांग मुझसे माफ़ी मांग तेरा बाप और उठक बैठक करे। तो लड़की को यहाँ पे ये है ना, वाइफ को बहुत दिक्कत हो रही कि मेरा बाप कैसे माफ़ी मांगे, मेरी बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैं इसको बोलना चाहती हूँ, मगर भैया तुझे तब समझ में नहीं आ रहा था जब तूने राजा के माँ बाप पे बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए थे सोशल मीडिया पे। भले इसमें तेरा पति ने भी तेरा साथ दिया था, उस समय वहाँ पे उन माँ बापों की कोई इज्जत नहीं थी हैं। तू तो अपना माँ बाप को छोड़ के ससुराल में नहीं रह पाई, मगर तूने उस माँ बाप, उन बुजुर्गों का जो सहारा था उसको छीन के तो अपने घर ले गई। मतलब जो माँ बाप ने कितनी भी गरीबी में अपने दिन काटे होंगे, मगर अपने बच्चे को अच्छी परवरिश किया। और अब बच्चे का फ़र्ज था अपने माँ बाप को खिलाना, वहाँ से भी तू छीन के उसको अपने मायके में ले गई अपने माँ बाप को पालने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो ये राजा भैया है ना, इसकी भी गलती है, क्योंकि भाई तूने पत्नी का साथ दिया, मगर वो माँ बाप भी तो थे जिसने तुम्हें मतलब यहाँ तक पहुँचाया है। माँ बाप ने की तो पहुँचाया है, क्योंकि माँ बाप के पर्दे के पीछे भले तूने माँ बाप की कुटाई की जो भी की, मगर पर्दे के सामने उन्होंने अच्छा बनने का तो नाटक किया है और उन्होंने यहाँ पहुँचाने में उनका पूरा सपोर्ट था। वही बंदरों की तरह नाचते रहे सोशल मीडिया पे, मतलब मदारियों की तरह नाचते रहे, तब जाके तुम यहाँ तक पहुँचे। तो भैया मैं तो बोलना चाहती हूँ इनका ये सिर्फ नाटक है, दोनों हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि ये पैसों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब देखना कुछ दिन में या इनका कुछ गाड़ी वगैरह आएंगे तभी ये नाटक कर रहे हैं। और अगर गाड़ी वगैरह कुछ आएगा तो भैया आप लोग इन्हें ना अनफॉलो कर दीजिए। ये है बहुत घटिया लोग जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते। वो क्या भाई, हम दुनिया वालों को तो ये ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो देखते हैं आगे 1-2 हफ्ते में इनका फिर वीडियो आता है, क्या है क्या नहीं है सब आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।